Hello friends, you are most welcome in my new video lecture of most important prepositions from SP Baxi book. चलिए देखते हैं फ्रेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस की सीरीज में कुछ आगे के इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। फर्स्ट है कंट्रीब्यूट टू। कंट्रीब्यूट टू का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना, में योगदान देना। ऐड टू अ थिंग्स, कुछ उसमें ऐड करना मीन्स कुछ अपना योगदान देना। एवरी इंडियन शुड कंट्रीब्यूट, प्रत्येक इंडियन को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रत्येक भारतीय को भारत की इकोनॉमी की सफलता में योगदान देना चाहिए। ठीक है, कंट्रीब्यूट टू का मतलब हो गया योगदान देना। कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन अगेंस्ट जो है, कंप्लेन के साथ जब अगेंस्ट प्रीपोजिशन कब यूज होती है, जब किसी पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेन की जाती है, किसी पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेन करना होगा, तब हम कंप्लेन के बाद अगेंस्ट यूज करेंगे। और कंप्लेन ऑफ कब यूज करेंगे, जब कंप्लेन किसी पर्सन के अगेंस्ट नहीं, किसी थिंग के अगेंस्ट, थिंग में बिहेवियर हो गया, कोई वस्तु हो गई, उस केस में हम कंप्लेन के बाद ऑफ का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। पहले देख लेते हैं कंप्लेन अगेंस्ट। अगेंस्ट कब यूज करेंगे, जब कंप्लेन किसी व्यक्ति के अगेंस्ट करेंगे। ही कंप्लेन्ड टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी, उसने प्रिंसिपल से मेरे अगेंस्ट शिकायत की। ठीक है, कंप्लेन अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया, ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल से शिकायत की। अगेंस्ट मी मीन्स मेरे अगेंस्ट। जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, किसी व्यक्ति के लिए कंप्लेन करना होगा तो वहाँ पे हम अगेंस्ट यूज करेंगे। कंप्लेन ऑफ कब यूज करेंगे, जब किसी वस्तु की या किसी ह्यूमन बिहेवियर की कंप्लेन की बात होगी, वहाँ पे हम कंप्लेन के बाद ऑफ यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। द टीचर कंप्लेन ऑफ हिज रूड बिहेवियर, टीचर ने उसके रूड बिहेवियर के लिए कंप्लेन किया। तो यहाँ कंप्लेन ऑफ किसके लिए यूज हो रहा है, उसके रूड बिहेवियर के लिए यूज हो रहा है। और वहाँ पे कंप्लेन के बाद जो अगेंस्ट यूज हुआ था, तो किसी जब व्यक्ति के अगेंस्ट होगी तब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्डोन ऑफ, कार्डोन ऑफ का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। कार्डोन ऑफ का मीन्स होगा घेराबंदी करना। द डायस ऑफ पीएम वाज कार्डोन ऑफ, डायस ऑफ पीएम वाज कार्डोन ऑफ, जो पीएम का जो डायस था उसको कार्डोन ऑफ किया गया था। जो पीएम के डायस को कार्डोन ऑफ किया गया था मीन्स उसकी घेराबंदी की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कन्फाइंड इन। कन्फाइंड इन का मतलब होता है किसी व्यक्ति में विश्वास करना। ठीक है, आई हैव, चलिए देखते हैं। जैसे है आई हैव ऑलवेज कन्फाइंड इन हिम एंड ही हैज़ नेवर डिसीव्ड मी, मैंने सदैव उनमें विश्वास किया और उन्होंने कभी भी धोखा नहीं दिया मुझे। तो आई हैव ऑलवेज कन्फाइंड इन हिम का मतलब क्या हुआ कि मैंने उनमें विश्वास किया। ठीक है, कन्फाइंड इन का मतलब किसी व्यक्ति में विश्वास करना। कन्फाइंड टू का मतलब हो गया, कन्फाइंड टू का मतलब हो गया किसी व्यक्ति, कोई चीज़ रिवील ना करना, कोई चीज़ प्रकट ना करने के सेंस में यूज होता है। डोंट कन्फाइंड योर सीक्रेट टू अनरिलायबल पर्सन, जो अविश्वसनीय व्यक्ति हैं उनको अपनी सीक्रेट रिवील ना करिए। ठीक है, तो यहाँ कन्फाइंड टू का जो यूज होता है किसी व्यक्ति को अपने सीक्रेट ना बताने के लिए, किसी व्यक्ति को अपनी सीक्रेट ना बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कन्फाइंड टू को यूज करते हैं। और कन्फाइंड इन का यूज कब करते हैं, किसी व्यक्ति में विश्वास जताने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कमिट टू। कमिट टू का मतलब होता है प्रतिबद्ध होना किसी प्रॉमिस, प्लेस या सेंटेंस से। ठीक है, कमिट टू का मतलब अपने आप को समर्पित कर देना। ठीक है, प्रतिबद्ध होना। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ही हैज़ कमिटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ सोसाइटी, तो उन्होंने
अपने आप को समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो कमिट हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ सोसाइटी, तो कमिट टू का मतलब हो गया अपने आप को समर्पित कर देना, ठीक है। तो ही हैज़ कमिटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ सोसाइटी, उसने समाज की सेवा के लिए हिमसेल्फ अपने आप को समर्पित कर दिया, ठीक है। और हिमसेल्फ जो है यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और जो कि हमेशा एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। चलिए देखते हैं। कंसिस्ट इन, कंसिस्ट इन का मतलब होता है रिमेन, में विद्यमान होना। जैसे ब्यूटी कंसिस्ट इन द कैरेक्टर ऑफ पर्सन, खूबसूरती जो होती है, सौंदर्यता जो होती है, पर्सन्स के कैरेक्टर में विद्यमान होती है। कंसिस्ट इन का मतलब होना है रिमेन या विद्यमान होना, ठीक है। ब्यूटी कंसिस्ट, यहाँ पे कंसिस्ट के बाद यस लगेगा, ठीक है। ब्यूटी कंसिस्ट इन द कैरेक्टर ऑफ पर्सन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट इन का मतलब होता है में विद्यमान होना, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है, कंसिस्ट ऑफ का मतलब हो गया से बना हुआ। चलिए देखते हैं। द हाउस कंसिस्ट ऑफ 4 रूम्स, घर जो है 4 रूम से मिलकर बना हुआ है। तो कंसिस्ट ऑफ का यूज कब करेंगे? कंसिस्ट इन का। जब कोई चीज़ किसी चीज़ में विद्यमान है उसके लिए हम कंसिस्ट इन का यूज करेंगे, और कंसिस्ट ऑफ का यूज कब करेंगे? जब कोई चीज़ किसी चीज़ से मिलकर बनी हो। तो जैसे कंसिस्ट ऑफ द हाउस इज कंसिस्ट ऑफ 4 रूम्स। नेक्स्ट देखते हैं। कमेंस, कमेंस करना कोई चीज़ स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, ठीक है। अब कोई कमेंस डे के लिए आएगा तो ऑन डे हो जाएगा, टाइम के लिए एट टाइम आ जाएगा, और इन अ मंथ होगा, ठीक है। मंथ के लिए इन यूज होगा। तो कमेंस ऑन अ डे, एट अ टाइम और इन अ मंथ होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जामिनेशन विल कमेंस, एग्जामिनेशन कब स्टार्ट होगा? ऑन मंडे। अब डे के लिए ऑन यूज करेंगे, ऑन मंडे नेक्स्ट एट 10 o'clock, ठीक है। तो एग्जामिनेशन मंडे को, नेक्स्ट मंडे को 10 o'clock पर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कमेंस का मतलब होता है कोई चीज़ इनिशिएट होना, स्टार्ट होना। जब डे के लिए ऑन यूज होगा, टाइम के लिए एट का यूज होगा, और मंथ के लिए इन यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है कमेंस विथ। कमेंस विथ का मतलब है कि कोई चीज़ फर्स्ट टाइम होना। किसी चीज़ को जब फर्स्ट टाइम करते हैं तब उसके लिए कमेंस विथ का यूज करते हैं। जैसे ही कमेंस्ड विथ ग्रामर, ठीक है। व्हेन ही स्टार्टेड टीचिंग, जब उसने टीचिंग स्टार्ट किया तो ही कमेंस्ड विथ ग्रामर, तो उसने क्या किया? फर्स्ट टाइम ग्रामर से शुरू करना। फर्स्ट टाइम जब शुरू किया जाता है तो देख, कमेंस का मतलब होता है शुरू करना। जब फर्स्ट टाइम शुरू करने की बात होगी तब हम कमेंस विथ का यूज करेंगे। और कमेंस ऑन अ डे, एट अ टाइम, इन अ मंथ, किसी दिन स्टार्ट करने की बात होगी तो कमेंस ऑन अ डे, किसी टाइम पर तो एट अ टाइम, इन अ मंथ होगा। चलिए फट से इसका रिकैप ले लेते हैं। कंट्रीब्यूट टू, कंट्रीब्यूट टू का मतलब होता है मैं अपना योगदान देना, ऐड टू अ थिंग्स। कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन अगेंस्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कंप्लेन करना। कंप्लेन ऑफ, किसी थिंग के अगेंस्ट, किसी ह्यूमन बिहेवियर के अगेंस्ट कंप्लेन करने के लिए कंप्लेन ऑफ का यूज होगा। कार्डोन ऑफ का मतलब होता है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर OFF होगा, ठीक है। तो कार्डोन ऑफ का मतलब होता है घेराबंदी करना, ठीक है। जैसे कि डैश ऑफ PM वाज कार्डोन ऑफ, तो PM के डैश को कार्डोन ऑफ किया गया था, ठीक है। तो कार्डोन ऑफ का मतलब कि घेराबंदी करना। और नेक्स्ट है कन्फाइंड इन, किसी व्यक्ति में विश्वास करना। कन्फाइंड इन का मतलब किसी व्यक्ति में विश्वास करना। कन्फाइंड टू का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपनी गोपनीयता बताना। कन्फाइंड टू का मतलब किसी व्यक्ति को अपनी गोपनीयता बताना। कमिट टू का मतलब होता है अपने आप को समर्पित कर देना, प्रतिबद्ध होना, ठीक है। जैसे ही हैज़ कमिटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ सोसाइटी, उसने समाज की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और कंसिस्ट इन का मतलब होता है किसी चीज़ में विद्यमान होना, कंसिस्ट इन। और कंसिस्ट
ऑफ का मतलब होता है से मिलकर बना होना। कमेंस का मतलब होता है प्रारंभ होना, इनिशिएट होना। तो डे के लिए ऑन का यूज होगा, टाइम के लिए एट का यूज होगा, मंथ के लिए इन यूज होगा। और कोई चीज़ जब फर्स्ट टाइम होती है तो उसके लिए हम कमेंस के साथ विथ, उस केस में हम कमेंस के साथ विथ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे ही कमेंस्ड विथ ग्रामर, उसने ग्रामर से स्टार्ट किया जब उसने टीचिंग स्टार्ट की। आज के वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।